साल 2045। भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला अर्जुन वर्मा एक होनहार वैज्ञानिक था। उसे हमेशा से टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा में गहरी रुचि थी। पिछले 10 सालों से वह इसी विषय पर शोध कर रहा था, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी थी। एक दिन जब वह अपनी लैब में प्रयोग कर रहा था, अचानक उसकी स्क्रीन पर अजीब क्वांटम तरंगें, क्वांटम वेव्स बनने लगीं। उसने तुरंत डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया। अगर यह सही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समय में छेड़छाड़ हुई है, अर्जुन ने बुदबुदाया। अगली सुबह अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। अर्जुन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी ओर से एक भारी आवाज आई। कौन हो तुम? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। मैं डॉक्टर अर्जुन वर्मा साल 2085 से बोल रहा हूं। अर्जुन के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। तुम कह रहे हो कि तुम भविष्य के अर्जुन हो? हाँ, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन अविश्वास से भरा था, लेकिन वह जानता था कि क्वांटम भौतिकी में कुछ भी असंभव नहीं। भविष्य के अर्जुन ने बताया कि उसने साल 2085 में एक टाइम पोर्टल खोला था, लेकिन कुछ गलत हो गया। मेरी गलती से कालचक्र टूट गया है, जिससे पैराडॉक्स बनने लगे हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरी यथार्थ की संरचना, रियलिटी स्ट्रक्चर नष्ट हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें 2050 तक अपनी टाइम मशीन बनानी होगी और इस त्रुटि को सुधारना होगा। अर्जुन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने क्वांटम टाइम स्टेबलाइजर नामक एक डिवाइस तैयार किया जो समय की स्थिरता बनाए रख सकता था। लेकिन जैसे ही उसने पहला टेस्ट किया, एक तेज विस्फोट हुआ। लैब में धुआं भर गया। शायद यह अभी तैयार नहीं है, अर्जुन ने सोचा। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि टाइम मशीन ने एक अनजान पत्र उत्पन्न किया था। पत्र पर लिखा था, अर्जुन, सावधान रहो, समय बदलने से सबसे बड़ा खतरा तुम्हें ही होगा। यह किसने लिखा? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। 5 साल बाद आखिरकार 2050 में अर्जुन ने अपनी टाइम मशीन तैयार कर ली। उसने खुद पर प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने समय समन्वयक टाइम सिंक्रोनाइजर पहना और मशीन में प्रवेश किया। गंतव्य साल 2085 उसने सेट किया और स्टार्ट बटन दबाया। जीत। अर्जुन ने महसूस किया कि वह तेजी से समय में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। उसकी मशीन साल 2085 में पहुंचने के बजाय साल 1965 में जा गिरी। अर्जुन ने खुद को एक छोटे से गांव में पाया। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले ताकि वह भूतकाल में अजीब न लगे। अब क्या करूं? यहां से 2085 कैसे जाऊं? तभी उसे दूर से कोई व्यक्ति आता दिखा। ये क्या? ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। अर्जुन के सामने जो आदमी खड़ा था वह उसका ही अतीत का रूप था, लेकिन उम्र में थोड़ा बड़ा। ये क्या मजाक है? अर्जुन ने सोचा। लेकिन तब उस व्यक्ति ने कहा, अर्जुन, मैं जानता था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। क्या? तुम कौन हो? मैं भविष्य का अर्जुन नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक समय रेखा का अर्जुन हूं। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। मतलब यहां कई समय रेखाएं, टाइमलाइंस हैं? हां, और तुमने गलती से एक गलत समय रेखा में प्रवेश कर लिया है। अर्जुन को समझ में आया कि उसकी टाइम मशीन ने उसे वास्तविक भविष्य में नहीं, बल्कि एक समय चक्र, टाइम लूप में फंसा दिया था। अगर मैं समय को सही से नहीं जोड़ पाया तो मैं हमेशा के लिए यहां फंस जाऊंगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपनी टाइम मशीन को ठीक करेगा और सही समय में जाएगा। लेकिन तभी एक और झटका लगा। अगर तुम यहां से भागने की कोशिश करोगे तो पूरा कालचक्र टूट जाएगा, उसके वैकल्पिक रूप ने चेतावनी दी। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें समय के नियमों का पालन करना होगा और खुद को यह एहसास दिलाना होगा कि तुम इस समय में नहीं रह सकते। तभी तुम्हारी टाइम मशीन सही से काम करेगी। अर्जुन ने सोचा, अगर उसने गलत फैसला लिया तो वह हमेशा के लिए खो सकता है। क्या अर्जुन साल 1965 में फंस चुका था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसका ही अतीत का एक वैकल्पिक रूप था। दोनों एक दूसरे को अविश्वास से देख रहे थे। अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि समय रेखा में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, अतीत के अर्जुन ने कहा। मुझे 2085 में वापस जाना होगा और टाइमलाइन 2081 में होगा को ठीक करना होगा, लेकिन मेरी मशीन अभी टूटी हुई है, वर्तमान के अर्जुन ने जवाब दिया। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अतीत का अर्जुन बोला। मुझे विज्ञान में दिलचस्पी है और अगर तुम मेरे भविष्य से आए हो तो इसका मतलब है
कि मैंने इसे कभी ना कभी हल किया होगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर उसने अपने ही अतीत के संस्करण से मदद ली तो शायद वह इस गड़बड़ी को ठीक कर सकता है। अर्जुन और उसका अतीत का संस्करण मिलकर मशीन की मरम्मत करने लगे। वे स्थानीय संसाधनों से काम चला रहे थे, लेकिन तभी एक और झटका लगा। अर्जुन को अचानक एक सिरदर्द होने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या हो रहा है? अतीत के अर्जुन ने घबराकर पूछा। अर्जुन को अचानक भविष्य की कुछ झलकियां दिखने लगीं। उसने देखा कि साल 2085 में पूरा शहर नष्ट हो चुका था। चारों ओर अंधकार और तबाही थी। जब अर्जुन को होश आया तो उसे समझ में आया कि अगर वह जल्दी से जल्दी अपने समय में नहीं पहुंचा तो समय की स्थिरता पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। अगर मैं यहां ज्यादा देर रहा तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है, उसने कहा। लेकिन अतीत का अर्जुन असमंजस में था। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो क्या इससे मेरा भविष्य बदल जाएगा? क्या मैं कभी वही इंसान बन पाऊंगा जो तुम हो? यह एक पैराडॉक्स था। अगर अतीत का अर्जुन अपने भविष्य के रूप की मदद करता है तो वह अपने खुद के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा? हमें समय के नियमों को समझना होगा, अर्जुन ने कहा। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति उनके पास आया। वह एक लंबा काले कोट में लिपटा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम लोग जो कर रहे हो उसे तुरंत बंद करो, उसने चेतावनी दी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। मेरा नाम कैलाश है। मैं समय संरक्षक, गार्डियन ऑफ टाइम हूं। तुम लोगों ने समय के संतुलन को बिगाड़ दिया है। अगर तुमने इसे सही नहीं किया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अर्जुन और उसका अतीत का रूप दोनों चौंक गए। तो हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें समय को रीसेट करना होगा। समय को रीसेट करने का मतलब था कि अर्जुन को अपनी ही यादों का त्याग करना पड़ेगा। अगर मैं इसे रीसेट करता हूं तो क्या मुझे इस सब की याद भी नहीं रहेगी? अर्जुन ने सवाल किया। हाँ, लेकिन यह ही एकमात्र तरीका है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समय रेखा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी, कैलाश ने उत्तर दिया। अर्जुन के पास दो विकल्प थे। समय को ऐसे ही छोड़ देना जिससे पूरी समय रेखा टूट जाएगी, समय को रीसेट करना जिससे वह अपने मिशन को भूल जाएगा और शायद फिर कभी टाइम ट्रैवल का रास्ता ना अपना सके। लेकिन तब अर्जुन को एक तीसरा विकल्प सूझा। अगर मैं अपनी टाइम मशीन को इस तरह प्रोग्राम कर दूं कि यह सिर्फ उस एक गलती को ठीक कर दे जिसने यह गड़बड़ी शुरू की, तो क्या इससे समय बच सकता है? कैलाश कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सिर हिलाया। अगर तुम यह कर सकते हो तो यह सबसे सही रास्ता होगा, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। अर्जुन और उसके अतीत के रूप ने मिलकर टाइम मशीन को दोबारा प्रोग्राम किया। यह मशीन अब मुझे साल 2085 के ठीक उस क्षण में ले जाएगी जब यह गड़बड़ शुरू हुई थी। अगर मैं वहां जाकर इसे रोक दूं तो सब ठीक हो सकता है। अर्जुन ने मशीन में प्रवेश किया। कैलाश ने अंतिम बार उसे चेतावनी दी। अगर तुम असफल हुए तो तुम समय में हमेशा के लिए खो सकते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मशीन को एक्टिवेट कर दिया। अर्जुन की आंखें खुलीं और वह 2085 में था, लेकिन यह शहर वही नहीं था जिसे वह जानता था। चारों ओर अंधकार था। यह क्या हो गया? उसने खुद से कहा। तभी उसने देखा उसका भविष्य का रूप, जिसने गलती से समय बिगाड़ दिया था, वहां खड़ा था। मैं जानता था कि तुम वापस आओगे, भविष्य के अर्जुन ने कहा। तुम्हें यह रोकना होगा, अर्जुन चिल्लाया। नहीं, मैं समय को नियंत्रित करना चाहता हूं। अगर मैं इसे ठीक कर सकता हूं तो मैं अमर हो सकता हूं। यह सुनकर अर्जुन समझ गया कि उसका भविष्य का संस्करण बदल चुका है। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे हराना। भविष्य का अर्जुन टाइम मशीन के नियंत्रण कक्ष में दौड़ा। अर्जुन ने उसका पीछा किया। दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में अर्जुन ने क्वांटम स्टेबलाइजर का उपयोग करके अपने भविष्य के रूप को हरा दिया। अब समय को रीसेट करने का समय आ गया है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने मशीन के नियंत्रण पैनल में एक नया कोड डाला। अगर यह काम किया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसने रीसेट बटन दबाया। अर्जुन की आंखें खुलीं। वह फिर से 2045 में था। उसकी लैब वैसी ही थी जैसी उसने छोड़ी थी। क्या यह सब सपना था? उसने सोचा। लेकिन तभी उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब संदेश देखा। कालचक्र पूरा हो गया है, लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ ठीक हुआ? अर्जुन को एहसास हुआ कि समय की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला भाग। अर्जुन की आंखें खुलीं। वह साल 2085 में था, लेकिन यह शहर अब वही नहीं था जिसे वह जानता था।
आसमान में अजीब सी टाइम वेव्स बह रही थीं और समय का प्रवाह अस्थिर हो चुका था। चारों ओर अंधकार था, इमारतें टूट रही थीं और हवा में बिजली की चमक थी। उसने जल्दी से अपने टाइम डिवाइस को चेक किया। सिर्फ 30 मिनट बाकी थे टाइमलाइन को स्थिर करने के लिए। अगर वह समय पर सफल नहीं हुआ तो कालचक्र हमेशा के लिए बिखर सकता था। लेकिन तभी उसकी टाइम डिवाइस पर एक चेतावनी संदेश चमका। चेतावनी, समय संरक्षक कैलाश सक्रिय हो चुका है, सावधान रहें। अर्जुन चौंक गया। कैलाश क्या सचमुच दोस्त था या दुश्मन? अर्जुन अपने लैब की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उसके सामने कैलाश प्रकट हुआ। तुम्हें रुकना होगा अर्जुन, कैलाश की आवाज गूंज उठी। तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? अर्जुन चिल्लाया। मैं समय को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। कैलाश मुस्कुराया। तुम समझ नहीं रहे अर्जुन, मैं ही वह शक्ति हूं जिसने यह सब शुरू किया। मैं समय का संरक्षक नहीं बल्कि समय का स्वामी बनना चाहता हूं। अर्जुन पीछे हट गया। तो तुमने मुझे धोखा दिया, कैलाश ने आगे बढ़ते हुए कहा। अगर तुम इस मशीन को बंद कर देते हो तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। क्या तुम वाकई तैयार हो? अर्जुन के पास अब दो रास्ते थे। समय मशीन को सक्रिय करके सब कुछ रीसेट कर देना, जिससे यह खतरनाक समय रेखा मिट जाए। कैलाश को हराकर उसे रोकना, लेकिन इसका मतलब था कि वह हमेशा के लिए समय में फंस सकता था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरी मानवता खत्म हो सकती थी। तभी उसकी घड़ी पर एक और संदेश आया, लेकिन इस बार यह भविष्य के अर्जुन से था। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, लेकिन सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। कैलाश को रोकने का एक ही तरीका है, तुम्हें उसे समय चक्र में कैद करना होगा। अर्जुन ने मशीन की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कैलाश ने अपने हाथ उठाए और समय की ऊर्जा की लहरें अर्जुन की तरफ बढ़ीं। अर्जुन ने छलांग लगाई और क्वांटम स्टेबलाइजर को सक्रिय कर दिया। अचानक पूरे कमरे में नीली रोशनी फैल गई और कैलाश की शक्तियां कमजोर होने लगीं। यह तुम क्या कर रहे हो? कैलाश ने चिल्लाया। मैं तुम्हें वहीं भेज रहा हूं जहां तुम्हारा असली स्थान है, समय के कैद खाने में, अर्जुन ने कहा और एक बटन दबाया। एक विशाल समय भंवर खुला और कैलाश उसमें खींचने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं समय का स्वामी हूं। लेकिन अगले ही पल वह समय की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन ने मशीन की स्क्रीन को देखा। समय का संतुलन वापस आ रहा था। उसने चैन की सांस ली और टाइम मशीन को सक्रिय किया। नीली रोशनी चमकी और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा, क्या मैंने वाकई यह सब ठीक कर दिया? लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वह फिर से 2045 में अपनी लैब में था। उसका कंप्यूटर चालू था और स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था। कालचक्र पूरा हुआ। लेकिन क्या सच में? अर्जुन ने हैरानी से स्क्रीन को देखा। तभी कमरे में एक छाया दिखाई दी। कोई वहां खड़ा था। अगला भाग, समय का असली स्वामी।